कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। आज हमारा चर्चा का विषय है कृष्ण का अनुग्रह। तो कुंती महारानी की प्रार्थनाओं पर आगे चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज कुंती महारानी की जो प्रार्थना है जो हम देखेंगे, तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वां अध्याय जिसमें कुंती महारानी की प्रार्थना आती है, उसका ये 23वां श्लोक है। तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं। कुंती उवाच यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदिनी और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जाती अपनी माता देवकी को तथा निरंतर विपत्तियों से घिरी मुझको मेरे पुत्रों समेत मुक्त किया है। तो यहाँ कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कैसे भगवान ने जो है अपनी माता देवकी और जो वसुदेव है उनकी किस प्रकार से रक्षा करी, और कैसे स्वयं कुंती महारानी की किस प्रकार से रक्षा करी। होता है जितनी विपत्तियां उन पे आई तो कोई और उनकी रक्षा नहीं कर सकता था, सिर्फ भगवान ही उनकी रक्षा कर सकते थे। तो उस चीज को यहाँ पर जो है कुंती महारानी एक्नॉलेज कर रही है ना, कि आप ही हैं जिन्होंने हमें जो है इन सब विपत्तियों से मुक्त किया है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत विस्तार से वर्णन कर रहे हैं इसका। तो कृष्ण की माता तथा कंस की बहन देवकी को उसके पति सहित बंदी गृह में रख दिया गया था, क्योंकि दुष्ट राजा कंस को भय था कि वह देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मारा जाएगा। उसने कृष्ण के पूर्व देवकी के सारे बच्चों का वध कर दिया था, किंतु कृष्ण का वध नहीं हो पाया क्योंकि वह नंद महाराज के घर पहुंचा दिए गए थे। तो ये अभी जो भगवान कृष्ण के जो माता पिता हैं देवकी और वसुदेव हैं, तो उनका जो कष्ट है उसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं। कैसे जो है उनके सारे बच्चों का वध कर दिया गया। लेकिन कृष्ण और बलराम जो है वो बच गए, है ना, उनका वध नहीं। कंस बहुत प्रयास किया लेकिन फिर भी उनका वध वो नहीं कर पाया। कुछ जैसी स्थिति देवकी की थी तो कुछ वैसी ही स्थिति कुंती महारानी की भी थी। लेकिन कुंती महारानी क्या है, और भी जो है बहुत खतरनाक स्थिति थी, क्योंकि देवकी के केस में वसुदेव थे उनकी रक्षा करने के लिए। तो बताया कुंती देवी भी अपने पुत्रों समेत अनेक कष्टों से बचाई जाती है, लेकिन भगवान कृष्ण ने कुंती देवी पर कुछ अधिक ही अनुग्रह किया था। तो ये है ना, तो कुंती देवी पर अधिक अनुग्रह किया था क्योंकि वह देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाए थे, जबकि कुंती विधवा थी और कृष्ण के अतिरिक्त उनका कोई अन्य रक्षक ना था। तो जब हम देवकी और कुंती महारानी की अगर स्थिति की तुलना करें तो उसमें हम देखते हैं दोनों ही कष्ट में थे। तो देवकी जो है, जो कंस है, वो देवकी को कष्ट दे रहा था, और कुंती महारानी को जो है धृतराष्ट्र और उनके जितने भी पुत्र थे वो जो है वो कष्ट दे रहे थे। कुंती देवी के जो पति हैं पांडु के निधन के बाद हम देखते हैं महाभारत में ये वर्णन आता है कैसे धृतराष्ट्र और दुर्योधन जो है मिलकर हमेशा पांडवों को कष्ट पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो बताया है, तो जैसे देवकी को कंस कष्ट पहुंचा रहा था उस प्रकार से कुंती महारानी को भी जो है जब वो विधवा हो गई उसके बाद उनको भी उस प्रकार से कष्ट आते रहे। तो बताया, लेकिन देवकी की रक्षा के लिए वसुदेव थे। हम देखते हैं कंस जो है वो तैयार होता है देवकी का वध करने के लिए, लेकिन वसुदेव अनेक जो है तर्क करके कंस को समझाने का प्रयास करते हैं। पहले जो है वसुदेव पहले समझाते हैं कि 8वें पुत्र से तुम्हें जो है खतरा है, बाकी पुत्रों से खतरा नहीं है, तो इसलिए जो 8वां पुत्र होगा तो मैं तुम्हें सौंप दूंगा। इनफैक्ट सारे पुत्र जैसे जैसे होंगे मैं तुमको सौंप दूंगा, तुम डिसाइड करना क्या करना। और सिर्फ यही नहीं,
है ना, अनेक जो है, अनेक तरीकों से जो है नंद महाराज ने वसुदेव, सॉरी नंद महाराज ने, वसुदेव ने कंस को समझाने का प्रयास किया। और कंस मान जाता है। और वहां वर्णन आता है कि जब पहला पुत्र जब होता है तो जो है वसुदेव जाते हैं और कंस को सौंपते हैं, लेकिन कंस जो है, कंस सोचता है कि नहीं तो 8वें पुत्र से मुझे खतरा है, ठीक है इसको तुम रखो, है ना, इसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम देखते हैं, लेकिन फिर उसका जो है मन बदल जाता है और फिर वो एक एक करके सभी पुत्रों का वध करता है। तो निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण, लेकिन हम देखते हैं ऐसे ही कुंती महारानी के पुत्रों का भी वध करने का प्रयास किया गया, पांडवों को भी मारने का प्रयास किया गया, अनेक, एक बार नहीं, अनेक बार। लेकिन हर बार कृष्ण ने उनकी रक्षा करी। तो निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो महान संकट में रहता है। जो बताया, तो लोग जो है बोलते रहते हैं ना, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा, लेकिन भगवान की कृपा जो है, भगवान का अनुग्रह जो है, वहां बताया है वो किस पर होता है, उस भक्त पर होता है जो महान संकट में रहता है। तो ऐसे कुंती महारानी का सबसे जो है अच्छा उदाहरण है। हाँ, कभी कभी वह जानबूझकर शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते रहते हैं। तो इसलिए मैं समझना है, शुद्ध भक्तों के जीवन में वो संकट आते हैं तो वो उनके कर्म फल के कारण नहीं है। हमारे जीवन में जो संकट आते हैं वो हमारे कर्म फल के कारण है, हमारे पूर्व कर्मों के कारण जो है, वो जो है उसके जो कार्मिक रिएक्शन है उसके कारण हमारे जीवन में जो है दुख आते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट है, बाह्य दृष्टि से दिखता है कष्ट है, तो वो दरअसल भगवान का अनुग्रह है। इसलिए बताया भगवान का अनुग्रह समझना थोड़ा कठिन है, तो समझने का प्रयास कर सकते हैं हम। तो कभी कभी भगवान जानबूझकर शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते रहते हैं क्योंकि ऐसी असहाय अवस्था में भक्त भगवान के प्रति अधिक अनुरक्त होता है। तो ये पॉइंट है ना। तो ऐसे कोई महान संकट आता है, तुरंत जो है भक्त, मतलब जो भगवान का स्मरण है ना, वो इतना तीव्र हो जाता है कि हम कभी, मतलब ये तो अनुभव करने की चीज है, हम देखेंगे जब सब कुछ बहुत बढ़िया है, चल रहा है सब, तब जो है भगवान का स्मरण इतना तीव्र नहीं होता। लेकिन जैसे ही कोई संकट आता है तो हम तुरंत जो है, जो भक्त है वास्तव में कुंती महारानी जैसे और पांडवों जैसे, तो वो तुरंत जो है वो भगवान का स्मरण करते हैं, मतलब स्मरण तीव्र हो जाता है। जो शुद्ध भक्त है वो तो हमेशा स्मरण कर रहे हैं, लेकिन जब भी संकट आता है तो भगवान का स्मरण और तीव्र हो जाता है। तो जैसे हम देखते हैं द्रौपदी का उदाहरण है, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो उस समय जो है द्रौपदी ने जो है भगवान का स्मरण किया, बड़े ही तीव्र तरीके से, है ना, कि अब बस कृष्ण ही है। और उस समय हम देखते हैं कृष्ण जो है कैसे द्रौपदी की जो है सहायता करते हैं। तो कृपा, तो पता है भगवान की कृपा इतनी सस्ती नहीं है, लोगों को भगवान की कृपा चाहिए, लेकिन बताया भगवान की कृपा के का पात्र भी हमें बनना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि भगवान जो है हमें ऐसे संकट में डाल सकते हैं जिसमें हम तीव्र भगवान का स्मरण करें। तो भगवान के प्रति जितनी ही अनुरक्ति होगी भक्त को उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। तो बताए ऐसी भगवान ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करेंगे जिसमें हम भगवान के प्रति और आसक्त हो सके। तो दरअसल संकट की स्थिति ऐसी, क्योंकि संकट में क्या है, वास्तविकता, इस जगत की वास्तविकता दिखती है। जो कुछ हम सोचते हैं मेरा है, हमारे हैं, है ना, तो वो तथाकथित जो हमारे लोग हैं, तो संकट के समय वो सब हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो संकट के समय पता चलता है वास्तव में हमारा हितैषी, हमारा मित्र कौन है। तो संकट के समय पता चलता है कि वो सिर्फ कृष्ण है, बाकी सब जो है बस ऐसे ही। तो यहाँ अभी हम, तो कुंती महारानी के जीवन में, देवकी के जीवन में ये सब, ये जो शिक्षा है हम देख सकते हैं ना। दोनों ही केस हम देखते हैं, जो तथाकथित जो अपने थे, है ना, उन्होंने ही संकट जो है संकट में डाला, और भगवान ने जो है उन सारी संकट की स्थितियों से अपने भक्तों की रक्षा करी। तो भक्त देवकी, तो अभी यहाँ देवकी के बारे में बताया जो बाद में कृष्ण की माता बनी, कोई सामान्य महिला नहीं थी। तो भी एक चीज समझने की है कि ये लोग सामान्य लोग नहीं है। तो
जो देवकी हैं, कुंती महारानी हैं, ये सामान्य लोग नहीं है। आखिर भगवान की माता कौन बन सकती है? हाँ? कृष्ण सबसे बड़े भक्त का ही पुत्र बनना स्वीकार करते हैं। तो अपने पूर्व जन्मों में देवकी तथा उनके पति ने कठोर तपस्या की थी। अतएव जब कृष्ण वर देने के लिए उनके समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने ईश्वर जैसे पुत्र की इच्छा जताई, किंतु ईश्वर के तुल्य दूसरा व्यक्ति कहाँ हो सकता है? कौन हो सकता है? तो यह संभव नहीं। तो ईश्वर जो है असम और ध्रुव है, अर्थात ना तो कोई उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर। किसी प्रकार की प्रतियोगिता संभव नहीं। भगवान के ना तो समान कोई है, ना उनसे बढ़कर कोई है। कोई यह नहीं कह सकता मैं ईश्वर हूं, तुम ईश्वर हो, वह ईश्वर है, हम सभी ईश्वर है ना। तो ये कोई कह नहीं सकता। और अगर ऐसा कोई कह रहा है तो बताया है, तो अगर वो ऐसा कहता है तो प्रभुपाद अंग्रेजी में कहते हैं, तो अगर कोई ऐसा कहता है कि यू आर गॉड, आई एम गॉड, यू आर गॉड, एवरीवन इज गॉड, सो देन ही इज नॉट गॉड, ही इज डॉग। वो बताते हैं वो गॉड नहीं है, वो डॉग है। अर्थात वो ईश्वर नहीं है, वो दरअसल उसको कुत्ते की होनी मिली जाएगी, है ना। तो क्योंकि वो ये जो भाव है हमारा इस जगत में भोग करने का, उसी कारण हमें अनेक शरीर प्राप्त होते रहते हैं। तो जो ये सोच रहा है कि मैं भगवान हूं, तो उसको तो कुत्ते का शरीर पक्का मिलना ही है। तो इसलिए प्रभुपाद इसको थोड़ा जो है थोड़ा बहुत स्ट्रांगली इसी को कहते हैं। जो भी समझता है ये चीज, जो भी ये चीज सोच रहा है कि मैं भगवान हूँ, सब भगवान है, तो भगवान नहीं है वो दरअसल। जो ऐसा कहता है वह ईश्वर नहीं कुत्ता है। क्योंकि ईश्वर महान है और उनका कोई प्रतियोगी नहीं है, कोई भी उनके तुल्य नहीं, सभी उनसे निम्नतर है। अकेल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, कृष्ण ही एकमात्र स्वामी है और सभी उनके सेवक हैं। तो सेवकों में कौन कौन है? तो बताए सेवक में ब्रह्मा शिव जैसे महान देवता तक आते हैं। अन्यों को जाने दें, तो अन्य तो कहाँ है? तो बताया देवताओं में सबसे महान है ब्रह्मा शिव, विष्णु। विष्णु भी जो है विस्तार है कृष्ण के। तो इस तरीके से ब्रह्मा विष्णु शिव जो है वो भी सेवक हैं कृष्ण के। तो शिव विरिंची नूतम, तो शास्त्र में कहा गया है कि शिव तथा ब्रह्मा जैसे सर्वोच्च देवता भी कृष्ण का आदर करते हैं। और मनुष्यों के ऊपर देवता है। तो जिस तरह हम मनुष्य निम्नतर पशुओं के ऊपर हैं, उसी तरह हमारे ऊपर देवता है, जिनमें से ब्रह्मा तथा शिव अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की सृष्टा है, शिव इसके संहार करता है, तथा विष्णु जो कि साक्षात कृष्ण है इसके पालन करता है। तो इस भौतिक जगत को धारण करने के लिए 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। तो विष्णु ब्रह्मा तथा शिव ने इन गुणों में से एक एक का भार ले रखा है। विष्णु ने सत्वगुण का, ब्रह्मा ने रजोगुण का तथा शिव ने तमोगुण का। फिर भी ये तीनों नियंत्रक इन गुणों के अधीन नहीं। तो ये चीज समझनी है। तो ये जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अधिष्ठाता देवता हैं विष्णु, ब्रह्मा और शिव, जो कि 33 करोड़ देवी देवता उनमें सबसे मतलब ये नियंता पोजीशन पे है विष्णु, ब्रह्मा और शिव जो है। तो विष्णु जो है वो सत्वगुण को नियंत्रित करते हैं, ब्रह्मा जो है रजोगुण को, और शिव जी जो है तमोगुण को। लेकिन वो इस गुण से प्रभावित नहीं होते, बताया। फिर भी ये तीनों नियंत्रक इन गुणों के अधीन नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना हमें कि ब्रह्मा और शिव जो है वो और विष्णु जो है वो उन गुणों से प्रभावित हो रहे हैं। बताया वो ये गुण के नियंता है, गुण इनके अधीन नहीं। तो यहाँ समझा रहे हैं जिस तरह बंदी गृह में जो सुपरिटेंडेंट है, बंदी गृह में जो सुपरिटेंडेंट होता है, तो वो कैदी ना होकर नियंत्रण अधिकारी होता है ना। हम देखेंगे जो बंदी गृह है उसमें सब कैदी हैं, लेकिन सब कैदी नहीं है, उसके अंदर जो है नियंत्रण अधिकारी भी रहते हैं। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो वो दरअसल क्या है, वो एक तरह से नियंत्रण अधिकारी हैं, जो कि इन 3 गुणों का नियंत्रण करते हैं। इसलिए बताया उसी तरह ये तीनों देवता इन तीनों गुणों को नियंत्रित करते हैं और इन गुणों के अधीन नहीं होते। किंतु सबों के ऊपर परम नियंता तो कृष्ण है, जो ऋषिकेश के रूप में जाने जाते हैं। तो ये सब है नियंता। तो हम देख रहे हैं, तो ये 3 गुण जो हैं इस जगत में हर चीज को संचालित कर रहे हैं। रजोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये जो तीनों गुण हैं के अधिष्ठाता देव हैं ये, लेकिन ये भी जो है जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनसे भी ऊपर जो है वो कृष्ण है। अल्टीमेट जो नियंता है वो कृष्ण, क्योंकि कृष्ण ने ही इन तीनों को ये जो है पोजीशन दी है। ठीक है,
तो इस तरीके से कृष्ण जो है वो परम नियंता है। इसलिए बताया किंतु सबों के ऊपर परम नियंता तो कृष्ण है, जो ऋषिकेश के रूप में जाने जाते हैं। ऋषिक शब्द का अर्थ है इंद्रियां। हम अपनी इंद्रियों का भोग करते हैं, किंतु इन इंद्रियों के परम नियंता कृष्ण हैं। तो भगवान का एक नाम ऋषिकेश है, जो यहाँ इस प्रार्थना में कुंती महारानी कहती हैं। तो ऋषिकेश ये शब्द हम पहले भी देख चुके हैं, जब हमने आध्यात्मिक इंद्रिय भोग की चर्चा करी थी, तो उसमें भी ये जो है कंसेप्ट आया था कि ऋषिक शब्द का अर्थ है इंद्रियां। तो हम अपनी इंद्रियों का भोग करते हैं, किंतु इन इंद्रियों के परम नियंता कृष्ण है। तो हमारे पास जो इंद्रियां हैं, इवन हमारी जो भौतिक इंद्रियां हैं, तो वो भी कृष्ण के द्वारा दी गई हैं, उसके भी नियंता कृष्ण है दरअसल। तो यहाँ प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरणार्थ, मेरे हाथ को लें। मैं कहता हूं कि यह मेरा हाथ है, मैं आपसे अच्छी मुक्केबाजी कर सकता हूँ। तो कोई किसी को घमंड हो सकता है, मैं मेरे में जो है इतना मसल पावर है, मेरा हाथ है, तो मैं किसी के साथ भी जो है लड़ाई कर सकता हूँ, किसी को मुक्का मार सकता हूँ। लेकिन तो मुझे इसका काफी घमंड है, किंतु नियंता मैं नहीं हूं, नियंता तो कृष्ण है। क्योंकि यदि वह मेरे हाथ की काम करने की शक्ति को वापस ले लें, तो हाथ शून्य पड़ जाएगा। तो यद्यपि मैं दावा करता हूं कि यह मेरा हाथ है और मैं इसे काम में लाऊंगा, किंतु जब यह शून्य पड़ जाता है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद ये जो उदाहरण दे रहे हैं खासकर मुक्केबाजी का, तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। क्यों? क्योंकि दरअसल इतिहास में ऐसा एक मुक्केबाज था, है? तो जो कि जब उसका जब समय चल रहा था, तो बहुत उसको एक घमंड था कि ये मेरा हाथ है और जो है मेरे हाथ में इतनी ताकत है कि मैं मुक्का मारता हूँ। मुक्केबाजी का चैंपियन था। तो ठीक है, जवानी में उसका समय चल रहा था और जो है इस तरह से जो है बहुत बड़ा चैंपियन था मुक्केबाजी में। लेकिन जब वो वृद्ध हुआ, हाँ, तो जब वृद्ध हुआ तो उसको जो है मतलब इवन जो चाय का जो कप है, उसको वो भी पकड़ने की क्षमता उसमें नहीं रही। तो उसको क्या है, बेसिकली पैरालिसिस, पैरालिटिक अटैक जो है वो उसको आ गया, और उसके कारण उसका एक जो भाग है वो पूरा ही जो है उसकी शक्ति चली गई। तो यहाँ वही बता रहे, तो जब उसकी वो शक्ति चली गई, तो अभी पहले वो मुक्का मारता था उस हाथ से, इतनी शक्ति थी, लेकिन वही हाथ से अब जो है वो इवन जो चाय का जो कप है वो भी नहीं उठा पा रहा है। हाँ? तो इसलिए बताया। तो अगर कृष्ण उस शक्ति को वापस ले लेंगे, तो हमारा हाथ जो है, हाथ शून्य पड़ जाएगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे उस हाथ से। मुक्का मारना तो बहुत दूर की बात है ना, इवन जो छोटी सी चीज है वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बताया कि जब जब यह हाथ जब शून्य पड़ जाता है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, असहाय स्थिति हो जाती है ना, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। अतः मुझे समझना चाहिए कि यद्यपि कृष्ण की दया से मेरे हाथ हैं, किंतु इसका नियंता मैं नहीं हूं। तो हमेशा कृष्ण के नियंत्रण में, और अभी कृष्ण ने मेरे को थोड़ा सा छूट दे रखा है कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा है इसको ऐसे यूज करने की, तो ऐसे यूज करो। लेकिन वास्तव में हम देखते हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, तो हम देखेंगे कि हाथ ना तो, मतलब हाथ और सारी इंद्रियां जो है वो हमारे नियंत्रण में नहीं, भगवान के नियंत्रण में है, भगवान की संपत्ति दरअसल। तो यही कृष्ण, तो इस चीज को समझना, यही कृष्ण भावनामृत है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा, यदि अंततोगत्वा इस हाथ के नियंता कृष्ण है, तो यह कृष्ण के निमित्त होना चाहिए, अर्थात कृष्ण के लिए उपयोग होना चाहिए इसका। यह सामान्य समझ की बात है। मैं दावा करता हूं कि यह मेरा हाथ है, ये मेरा मेरा पांव है, ये मेरा कान है। यहां तक कि बच्चा भी ऐसा ही कहेगा। यदि हम बच्चे से पूछें कि यह क्या है, तो वह कहेगा यह मेरा हाथ है। किंतु हम चाहे दावा जैसा भी करें, वास्तव में यह हमारा हाथ नहीं है, ये हमें प्रदान किया गया है। तो ये पॉइंट है समझना कि ये हम दावा कर सकते हैं कि हमारा है, लेकिन क्या, अगर हम इस प्रश्न को पूछें कि क्या हमने इसको बनाया, जैसे हाथ ले, हाथ को हमने बनाया, क्या हमने डिसाइड किया कि हमारा हाथ कितना लंबा होगा, कैसा उसका आकार होगा, उसमें 5 उंगलियां होंगी, हथेली होगी, और जो है मसल्स होंगी, है, ये सब हमने कुछ नहीं डिसाइड किया, हमें मिला है प्रकृति से। और प्रकृति किसके नियंत्रण में है? भगवान के नियंत्रण में। तो अल्टीमेटली भगवान ने हमें ये प्रदान किया है।
तो इसलिए बताया है, तो भगवान ने प्रदान किया, तो उसका मतलब एक्चुअल में उनका इस पे जो है उनका अधिकार हुआ इस पे। हाँ, तो चूंकि मैं इसे अनेक प्रकार से इस्तेमाल करना चाहता हूं, इसलिए कृष्ण ने मुझे इसे दिया। लो, इस हाथ का इस्तेमाल करो। अतएव यह कृष्ण से मिला उपहार है। इसलिए हमें समझना है, हमारे पास जो कुछ है तो सब जो है कृष्ण से मिला उपहार है, हमारा कुछ भी नहीं है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सदैव सचेत होकर सोचता है, मेरे पास यह शरीर तथा इंद्रियां जो कि मेरे पास हैं अभी, वास्तव में मेरी नहीं, ये मुझे उपयोग करने के लिए दी गई। और यदि सारी वस्तुएं अंततः कृष्ण की हैं, तो फिर सारी वस्तुओं का उपयोग कृष्ण के लिए क्यों नहीं किया जाता? यही बुद्धि है और यही कृष्ण भावनामृत है। तो यही है, तो ना, ये कृष्ण भावनामृत जो है विचार है कि तो सब कुछ कृष्ण ने दिया है, कृष्ण की संपत्ति है, तो उसका उपयोग कृष्ण के लिए होना चाहिए। तो ये आध्यात्मिक जीवन, ठीक है। और भौतिक जीवन क्या है? जिसमें ये विचार है कि ये सब मेरा है और इसका उपयोग जो है वो मैं अपने लिए करूं, तो कृष्ण का कोई विचार नहीं। तो बताया, जैसे ही हम इन इंद्रियों का और हमारे पास जो कुछ है उसका हम अपने लिए उपयोग करने लगते हैं, तब उसका दुरुपयोग होना प्रारंभ हो जाता है और फिर उससे हमको फिर कष्ट ही कष्ट प्राप्त होता है। तो इसलिए बताया, बुद्धिमान व्यक्ति ये समझता है कि ये मेरी नहीं है, हाँ, और इसको मैं मेरा मान के उपयोग करूंगा तो मैं दुख में ही पड़ रहा हूं। तो इसका जो वास्तविक उपाय है वो तो ये है कि जिसका है उसके लिए उपयोग किया जाए। तो वास्तव में सब कृष्ण का है, तो कृष्ण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। और यही कृष्ण भावनामृत है। कैसे हर मतलब हमारी इंद्रियों को, हमारी बुद्धि को, मन को और सभी वस्तुओं को कैसे कृष्ण की सेवा में लगाया जाए, है ना, यही कृष्ण भावनामृत है। सारे जीव कृष्ण के अंश हैं। हाँ, अतएव सारे जीवों की इंद्रियां भी कृष्ण की हैं। जैसे बताया, जो हमारे पास जो इंद्रियां है ना, तो हमारी नहीं होता, एक्चुअली कृष्ण की है। हाँ, लेकिन कृष्ण ने कृपावश हमें जो है दे रखा है, क्योंकि हमारी इच्छा है भोग करने की, तो इसलिए भगवान ने हमें ये इंद्रियां दे रखी, लेकिन वास्तव में उसका जो अधिकार है वो कृष्ण के ऊपर है। तो जब हम इन इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो हमें जीवन सिद्धि प्राप्त होती है। तो बताया, तो वास्तविक जीवन जो है वो क्या है? इन इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा। इसलिए ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। जब हम अपनी इंद्रियों के असली स्वामी ऋषिकेश की सेवा करते हैं तो यह सेवा भक्ति कहलाती है, और इसी को भक्ति कहते हैं। जब अगर आपसे कोई पूछे भक्ति की परिभाषा, तो भक्ति की परिभाषा क्या है? कि सभी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना। तो भक्ति की है सीधी सादी परिभाषा, ऋषिकेश सेवनम, ना कि ऋषिक सेवनम। तो इसलिए दो शब्द हैं, एक है ऋषिकेश सेवनम, तो ऋषिकेश मतलब जो कृष्ण है उनकी सेवा, ऋषिकेश सेवनम, और दूसरा शब्द है ऋषिक सेवनम। ऋषिक सेवनम मतलब इंद्रियों की सेवा। तो ऋषिक मतलब इंद्रियां, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। तो एक है इंद्रियों के स्वामियों की सेवा और एक है इंद्रियों की सेवा। हाँ, तो अभी हमारी जो भौतिक स्थिति है वो क्या है? भौतिक स्थिति है कि हम जो है इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। और जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें इंद्रियों के स्वामी की सेवा है। हाँ, तो जब हम अपनी इंद्रियों का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं तो हम माया में होते हैं, और इसी को माया कहते हैं, है ना। जब हम अपनी इंद्रियों का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, अर्थात इंद्रियों की सेवा करते हैं, तो वो बताया है वो माया के अंतर्गत वो जीवन है। किंतु जब इनका उपयोग इंद्रियों के स्वामी के लिए करते हैं तो वह सेवा भक्ति कहलाती है। हाँ? तो इस भौतिक जगत में सारे लोग अपनी इंद्रियों का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, यह माया है, और हमारे बंधन का कारण यही है। तो बताया, हमारे सभी दुखों का बंधन का जो कारण है वो क्या है? बस ये हमारी जो इच्छा है, हमारी इंद्रिय तृप्ति है ना, हमें जो है अपनी इंद्रियों की जो है इंद्रिय तृप्ति चाहिए, है ना। तो ये जो है ये सारे दुखों की जड़ है, यही माया है। किंतु जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, जब वह शुद्ध हो जाता है और यह समझने लगता है कि ये इंद्रियां वस्तुतः कृष्ण की तृप्ति के लिए हैं, तो वह मुक्त पुरुष बन जाता है। तो बताया, मुक्त पुरुष कौन है? जो
पूरी तरह से कृष्ण की तृप्ति में लगा, मतलब उसको बस कृष्ण को बस तृप्त करना है, वो अपनी इंद्रियों को कृष्ण की तृप्ति के लिए उपयोग कर रहा है। तो बताया है, इहा यस्य हरेर दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलाशपस्थ्यासु जीवन मुक्त स उच्यते। तो ऐसे मुक्त पुरुष को बताया है जीवन मुक्त, मतलब वो इस जगत में रहते हुए भी मुक्त है। तो जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा, मतलब मन से, वचन से और अपने सारे कर्मों से कृष्ण की सेवा करता है, वह इस जगत में होते हुए भी मुक्त पुरुष है। तो मनुष्य को यह समझना होगा कि मेरी इंद्रियों का स्वामी हर एक के हृदय के भीतर आसीन है, बताया। तो इसलिए भगवान हर एक के हृदय में आसीन है। हाँ, तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं चीज, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ। मत स्मृति ज्ञान अपोहनम च, और मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। तो कृष्ण इतने दयालु हैं कि यदि हम अपनी इंद्रियों को किसी निश्चित प्रकार से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वह ऐसा करने के लिए हमें अवसर प्रदान करते हैं। बताया, तो हमारी पर्टिकुलर कुछ इच्छा है तो भगवान जो है उसको पूरा करने का अवसर जो है प्रदान करते हैं। तो ये इंद्रियां हमारी नहीं है, ये कृष्ण की हैं, किंतु कृष्ण हमें अपनी इच्छा अनुसार उनको प्रयोग में लाने का अवसर प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ, हम सबों की जीभ है और मान लीजिए कि हम मल भक्षण करना चाहते हैं, तो अभी ये प्रश्न आएगा हमें कि ऐसा कौन चाहेगा, मतलब मल भक्षण करना कौन चाहेगा। लेकिन बताया है ऐसी हो सकती है इच्छा, क्योंकि हम देखते हैं जो आधुनिक विज्ञान है जो बहुत प्रगति कर रहा है, तो आजकल एक विचार चल रहा है कि कैसे जो है मल को फिर से जो है आहार में कन्वर्ट किया जाए। तो वैज्ञानिक जो है वो रिसर्च कर ही रहे हैं कि जो मल है, तो मल में क्या है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है, बहुत पोषक तत्व होते हैं, तो कैसे उन पोषक तत्वों से फिर से जो है आहार उसको खाने योग्य बनाया जा सके, खासकर उससे जो है मांस बनाया जा सके। तो ये जो है रिसर्च चली रही है और बहुत हद तक जो है उनको उससे जो है सफलता भी मिली है। तो इसलिए यहाँ होता है, तो इसलिए इच्छा हो सकती है कि बल भक्षण करना चाहते हैं। तो बताया है, तो इन लोगों को जो है अगला शरीर मिल जाएगा सुअर का। बताया, यदि हम कहें कि हे कृष्ण मैं मल भक्षण करना चाहता हूं, तो कृष्ण यही कहेंगे, हाँ तुम यह सूकर शरीर ग्रहण करो और मल का भक्षण करो। स्वामी तो कृष्ण है, वह हमें उपयुक्त शरीर देते हैं और याद दिलाते हैं, मेरे जीव तुम मल भक्षण करना चाहते थे, लो अब तुम्हें सही शरीर मिला है जिसमें तुम वैसा कर सकते हो। तो इसी तरह यदि कोई देवता बनना चाहता है तो वह उसे वैसा भी करने का अवसर देंगे। कुल 84 लाख योनियां हैं, और यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार के शरीर में अपनी इंद्रियों को लगाना चाहता है तो कृष्ण उसे अवसर प्रदान करेंगे। तो कृष्ण अवसर प्रदान करते हैं, तो जिसको भी जो है जैसा शरीर चाहिए, जिस तरह से उसकी भोग करने की इच्छा है, उस प्रकार से उसको शरीर प्राप्त होता है। तो हम देखेंगे दरअसल जो 84 लाख योनियां हैं, तो हर एक शरीर में कुछ जो है पर्टिकुलर व्यवस्था है भोग करने की, जो कि बाकी शरीर में उपलब्ध नहीं है। जैसे भालू के शरीर में सोने की व्यवस्था है, तो भालू के शरीर में जैसे व्यक्ति जैसे जीव सो सकता है, वैसे और कई शरीर में नहीं सो सकता है ना। भालू देख के 6 महीने हाइबरनेशन पीरियड चला जाता है, 6 महीने तक सोता रहता है। 6 महीने से तो कौन सो सकता है, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। ऐसे ही खाने में हम देखते हैं तो हाथी का शरीर है, तो खाने में जो है सबसे आगे है, टनों टन जो है वो खा सकता है। तो बताया, तो ये आहार निद्रा भय मैथुन करण अलग अलग वैरायटी कर सकते हैं, और अलग अलग क्षमता है अलग अलग शरीर में। तो जिसकी जैसी इच्छा होती है उस प्रकार से, और उतना वो डिजर्व करता है, उसके अनुसार उसको जो है ये अगला शरीर प्राप्त होता है। तो भगवान पूरा ध्यान रखते हैं, हमको याद नहीं रहता है ना, हमारी पिछले जन्म में कैसी इच्छा थी, क्या कार्य थे, हमें ध्यान नहीं रहता, लेकिन भगवान को याद रहता है, क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में हर शरीर में हमारे साथ रहते हैं। और दरअसल परमात्मा की कृपा से ही हमें पर्टिकुलर इंद्रियां मिलती हैं, मतलब एक पर्टिकुलर शरीर मिलता है। शरीर का अर्थ क्या है, तो शरीर में इंद्रियां हैं, जैसे सुअर है, सुअर की इंद्रियां हैं, कुत्ता है, कुत्ते की भी इंद्रियां हैं, लेकिन क्या है, अलग उसकी क्वालिटी है। तो सुअर की जैसे जिह्वा है, तो उसको क्या है, मल उसको टेस्टी लगता है, हलवा उसे टेस्टी नहीं लगेगा। लेकिन हमारी जो जिह्वा है, तो हमारी जिह्वा पे जो है हलवा जो है वो टेस्टी लगेगा, और मल जो है बहुत ही खराब लगेगा।
तो ये बताया है ना। तो ये अलग अलग इंद्रियां कैसे मिल रही हैं? तो ये दरअसल परमात्मा की के डायरेक्शन में ही हमें मिलता है। तो कुल 84 लाख योनियां हैं, और यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार के शरीर में अपनी इंद्रियों को लगाना चाहता है तो कृष्ण उसे अवसर प्रदान करेंगे। आओ, तुम जो शरीर चाह रहे हो वह यह है, इसे लो। किंतु अंततः वह व्यक्ति अपनी इंद्रियों का उपयोग करके शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ बताया है, वो अल्टीमेटली किसी ना किसी जीवन में समझेगा कि इससे तो मैं सुखी नहीं हूं, ये जो मैं इंद्रियों की सेवा में लगा हुआ हूं, इससे तो मैं कष्ट ही कष्ट भोग रहा हूं। मनुष्य जीवन में ये एक्चुअली रियलाइजेशन होना चाहिए, साक्षात्कार होना चाहिए। पशु के लिए बहुत कठिन है इस चीज का साक्षात्कार करना, लेकिन मनुष्य जीवन में ये तथ्य व्यक्ति जान सकता है कि मैं जितना प्रयास कर रहा हूं इंद्रिय भोग के लिए, तो उसका परिणाम तो दुख ही मिल रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, अंत में वह इंद्रिय विहीन हो जाएगा। तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया ऐसे, इंद्रिय विहीन हो जाएगा, तो इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ही विल बिकम सेंसलेस। है ना। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन करते करते ही विल बिकम सेंसलेस। तो सेंसलेस हो जाएंगे हम देखते हैं, हो ही जाते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं तो सच में वो सेंसलेस हो जाते हैं। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तुम इस तरह कार्य मत करो, तुम्हारी इंद्रियां मेरी सेवा करने के लिए है। तो भगवान ये चीज कह रहे हैं हमें भगवत गीता के माध्यम से हैं कि तुम्हारी इंद्रियां मेरी सेवा के लिए है, तो इसलिए तुम अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग कर रहे हो। इसलिए विभिन्न प्रकार के शरीरों में पाशबद्ध होते हो। इसलिए एक शरीर छोड़कर दूसरा, तीसरा, चौथा शरीर ग्रहण करने की झंझट से छुटकारा पाने के लिए इंद्रिय तृप्ति की इस विधि को त्याग दो और मेरी शरण में आओ, तब तुम बच सकोगे। तो भगवान ये चीज कह रहे हैं, भगवान जो गीता में कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो एक्चुअली क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान ये कह रहे हैं कि सारे जो तुम अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हो, इसको त्याग दो और मेरी शरण में आओ। हाँ, मेरी सेवा करो, अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा। तो ये समझना और ये समझाना, यही कृष्ण भावनामृत है। हाँ? तो हमारी इंद्रियां अभी क्या है, कलमशग्रस्त है। जो भौतिक इंद्रियां हैं वो क्या है, कलमशग्रस्त है। तो मैं सोचता हूं कि मैं अमेरिकी हूं, हाँ, अतः मेरी इंद्रियों का उपयोग मेरे देश, मेरे समाज, मेरे राष्ट्र की सेवा के लिए होना चाहिए। या फिर मैं सोचता हूं कि मैं भारतीय हूं, तो मेरी इंद्रियां भारतीय हैं, अतः इनका उपयोग भारत के लिए होना चाहिए। तो अविद्या में मनुष्य यह नहीं जानता कि उसकी इंद्रियां कृष्ण की होती हैं, बल्कि वह यह सोचता है कि उसकी इंद्रियां अमेरिकी, भारतीय या अफ्रीकी है? यह माया कहलाती है। तो भौतिक जीवन में इंद्रियां ऐसी उपाधियों से, यथा अमेरिकी, भारतीय तथा अफ्रीकी, इस सब से जो है प्रच्छन्न रहती है। किंतु जब हमारी इंद्रियां इन समस्त उपाधियों से कलमशग्रस्त नहीं होती, तो भक्ति प्रारंभ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का, यहां से तो भक्ति प्रारंभ होती है। तो जब हम समझते हैं कि दरअसल हम ना तो, हमारी इंद्रियां ना तो अमेरिकन है, ना ही इंडियन है? हमारी इंद्रियां क्या है दरअसल, कृष्ण की। तो इसलिए कृष्ण की सेवा के लिए उसको उपयोग करना, वहां से भक्ति प्रारंभ होती है। अर्थात इन सब, हम क्या है, हम सोचते हैं कि मेरी इंद्रियां जो है इंडियन है, अमेरिकन है, तो उस हिसाब से फिर जो है उनकी सेवा में हम लगे रहते हैं। हाँ, लेकिन बताया, जैसे हम समझेंगे कि हमारी इंद्रियां कृष्ण की हैं, तो फिर हम कृष्ण की सेवा वहां से फिर प्रारंभ हो पाएगी। तो इसलिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज नहीं समझ रहे हैं तो फिर भक्ति प्रारंभ ही नहीं होती है। तो यह सोचना कि मैं अमेरिकी हूं, मैं कृष्ण भावनामृत को क्यों अपनाऊं और एक हिंदू देव की पूजा क्यों करूं, है ना। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि प्रभुपाद अमेरिका गए, प्रचार किए, तो उन्होंने कन्वर्ट किया सबको, है ना, सारे जो क्रिश्चियंस हैं उनको जो है हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर दिया। बाह्य रूप से ऐसा लगेगा, लेकिन ये वास्तविकता नहीं। एक्चुअली प्रभुपाद ने किसी को कन्वर्ट नहीं किया। प्रभुपाद ने जो उनकी जो संवैधानिक स्थिति है उसमें उनको फिर से वो लेकर आए। तो बताया जो अमेरिकी है वो तो ये सोचेगा कि मैं वही हिंदू देवता की पूजा क्यों करूं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, तो इसलिए ये मूर्खता है। यदि कोई यह सोचता है कि मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं या कि ईसाई हूं, तो यह माया है।
तो बताया ये माया जनित विचार है, क्योंकि ये हम जो है शरीर के स्तर पे सोच रहे हैं। उसे चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को पवित्र बनाए, जिससे वह समझ सके कि मैं आत्मा हूं और कृष्ण परमात्मा है। मैं कृष्ण का अंश हूं, अतएव कृष्ण की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। ये पॉइंट है समझना, क्योंकि मैं कृष्ण का अंश हूं तो मेरा कर्तव्य है। तो लोग इस जगत में कर्तव्य की बात करते हैं, लेकिन इस ये जो जो परम कर्तव्य है, इसको सब भूले रहते हैं। हाँ? तो यही माया है। तो माया में क्या है, व्यक्ति अपना जो वास्तविक कर्तव्य है उसको भूला रहता है, और इस जगत में अनेक जो कर्तव्य है उसको वो निर्मित कर देता है। तो बताया कृष्ण की सेवा करना एक्चुअली मेरा कर्तव्य है। तो जब कोई इस तरह सोचता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। और ये बताइए मुक्त अवस्था है। उस समय कोई ना तो अमेरिकी रह जाता है, ना भारतीय, ना अफ्रीकी। उस समय वह कृष्णमय अर्थात कृष्ण भावना भावित हो जाता है, और यही चाहिए भी। इसलिए कुंती देवी कहती हैं, हे कृष्ण, हे कृषि, हे ऋषिकेश, आप इंद्रियों के स्वामी हैं। ये बहुत, तो यहाँ हम देखिए प्रभुपाद ये चीज जो आजकल बहुत ही प्रबल विचार है कि हम जो हैं तो आजकल समाज की सेवा, देश की सेवा है, ये सब, तो ये सब बताए, ये सब माया जनित है। इन सब से हमें वापस से जो है पुनर्जन्म प्राप्त होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो आज हम भारतीय हैं तो हम सोचते हैं कि पाकिस्तानी हमारा दुश्मन है, तो क्या होगा, मृत्यु के समय पाकिस्तानी का हम स्मरण करेंगे और तुम्हें अगला जीवन पाकिस्तान में मिलेगा, और फिर पाकिस्तान में हम पैदा होंगे, फिर हम सोचेंगे भारतीय जो है वो हमारा शत्रु है। तो ये सब जो है बताया है, ये सब माया है। ऐसे ही हिंदू सोचता है मुसलमान मेरा शत्रु है, मुसलमान सोचता है हिंदू मेरा शत्रु है। तो ये सब क्या है, ये सब माया के स्तर पे। दरअसल हम इनमें से कुछ भी नहीं है, ना तो मुसलमान है, ना हिंदू है, ना ईसाई है, ना ही अमेरिकन है, ना ही इंडियन है। हम दरअसल क्या है, कृष्ण के हैं। ये चीज जो समझता है और इसके अनुसार फिर कृष्ण की सेवा में नियोजित होता है, तो वही माया से मुक्त है। बाकी सब माया के द्वारा भ्रमित है, और इसलिए उनके विचारों का कोई वैल्यू नहीं है। उन सब से जो है उनको कष्ट ही प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए हम देखते हैं कितने प्लानिंग कमीशन आ जाएं, कितने भी सरकारें बदल जाएं, जो भी आ जाए, ये जगत दुखालय ही बना रहता है। क्योंकि इस जगत में सभी इसी विचार में है कि हम जो है ये तथाकथित, ये शरीर है। कोई भी ये विचार नहीं करता कि मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। और इसलिए फिर भौतिक जगत का दुखालय जो है वो चलता रहता है, दुखों का जो तो गच्छति इति जगत है ना, तो जगत चलता रहता है ये। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए हम इस भौतिक दशा को प्राप्त हुए हैं और नाना प्रकार के जीवन का भोग कर रहे हैं। क्योंकि ये भौतिक जगत है, इसलिए कृष्ण की माता तक को कष्ट उठाना पड़ा। तो भी यहाँ प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि कैसे ये भौतिक जगत कितना जो है कष्टदायक। भौतिक जगत बताया दुखालयम है, और यहाँ पर जो दुख है उससे कोई नहीं बच सकता, है ना। यहाँ तक कि हम देख रहे हैं देवकी जो भगवान की माता थी, है ना, उनको भी कितना कष्ट सहना पड़ा। पता है, तो देवकी इतनी बड़ी जो है भक्त थी, देवकी इतनी अग्रसर थी कि वह कृष्ण की माता बनी, किंतु फिर भी उन्हें उनके ही भाई कंस ने कष्ट में डाल दिया। तो इस भौतिक जगत का यही स्वभाव है। तो ये वास्तविकता समझ जाइए इस भौतिक जगत की, है ना। तो हमें एक भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि भौतिक जगत बहुत बढ़िया जगत है ना, बहुत ही बढ़िया जगह है ये, तो यहाँ पे हम सेटल होने का सोच रहे हैं। तो यहाँ बताया है भौतिक जगत का यही स्वभाव है। क्या स्वभाव बताया, क्या वास्तविकता है इस भौतिक जगत की। इस जगत में जीव इतने ईर्ष्यालु हैं कि यदि किसी के हित में बाधा उत्पन्न होती है तो वह तुरंत ही अन्यों को कष्ट देने के लिए उठ खड़ा होगा, यहां तक कि अपने निकटतम संबंधियों को भी। तो बताया ये इस भौतिक जगत की वास्तव ऐसा नहीं कि कंस ही जो है, कंस ही ऐसा था कि जैसे उसको दिखा कि जो देवकी का 8वां पुत्र है वो मेरा वध करेगा, तो तुरंत वो तो देवकी को रथ पे बैठाकर, देवकी का विवाह हुआ है तो उसको जो देवकी को अपने नए घर में जो है अपने पति के घर में छोड़ने के लिए जा रहा था। बहुत ही खुशी का माहौल था। कंस भी बहुत प्रसन्न था कि वो आज उसकी बहन का विवाह है और वो छोड़ने जा रहा है, तो खुद ही जो है वो रथ चला रहा था अपना प्रेम दिखाने के लिए। लेकिन एकदम से क्या हुआ है, एकदम से कहाँ गया कंस का प्रेम। जैसे उसने सुना कि वो इसी देवकी का 8वां पुत्र जो है तुम्हारा वध करेगा, तो तुरंत वो जो इतना प्रेम था तुरंत कहाँ
तुरंत तलवार निकाली कंस ने और वो देवकी का वध करने के लिए, सर काटने के लिए तैयार हो गया। तो ये हम देखते हैं, ये भौतिक जीवन है कि जैसे ही, क्योंकि सब इंद्रिय भोग के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो जैसे ही इंद्रिय भोग में कुछ भी विघ्न आएगा और जो भी विघ्न का कारण होगा, तो उस कारण को, वो चाहे जो भी हो, उसको वो जो है कुछ भी उसके लिए कितना भी अहित वो कर सकते हैं, कष्ट पहुंचा सकते हैं। अब वो जितना वो जो है, कितना उसके अंदर द्वेष है और कितनी उसकी शक्ति है, क्षमता है, उसके अनुसार वो उतने डिग्री का जो कष्ट है वो पहुंचाएगा। हाँ, तो इसलिए बताया खल, खल शब्द का अर्थ है ईर्ष्यालु। हाँ, तो ये भौतिक जगत ईर्ष्या द्वेष का संसार है। तो ये वास्तविकता जगत, इस जगत में क्या है, ईर्ष्या और द्वेष। सब सब जो है ईर्ष्या द्वेष करते हैं एक दूसरे से। मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूं और तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो। किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन तो ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो ईर्ष्यालु या द्वेषपूर्ण नहीं है। तो बताया, तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन किसके लिए है, जो इस ईर्ष्या से मुक्त है और मुक्त होना चाहते हैं। ठीक है, तो मुक्त होना चाहते हैं तो वो प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, जिससे प्रोसेस में लगते हैं तो वो इससे मुक्त होते हैं, और जो मुक्त है वो फिर इसमें स्थिर हो पाते हैं। तो बताया, जो इस ईर्ष्या से मुक्त नहीं हो पाते, तो बताया वो फिर कुछ समय बाद वापिस जो है भौतिक जीवन में चले जाते हैं। तो ये बताइए डिफरेंस है। अभी कोई अगर आपसे पूछे कि भौतिक जगत की क्या परिभाषा है और आध्यात्मिक जगत की क्या परिभाषा है, तो यहाँ साफ साफ परिभाषा दी है। भौतिक जगत क्या है, जहां ईर्ष्या और द्वेष है। हाँ, बताया ईर्ष्या और द्वेष है तो वहां भौतिक जगत है, और ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होने पर मनुष्य पूर्ण मानव बन जाता है। जो लोग ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हैं वह इस लोक में है। तो बताया, जो लोग ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हैं वो आध्यात्मिक जगत में होते हैं, और जो नहीं है वो भौतिक जगत में होते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको ठीक करना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पर लिखा है जो लोग ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होते हैं वह इस लोक में, और जो नहीं है वह आध्यात्मिक जगत में होते हैं। लेकिन ये गलत है ना। तो ये थोड़ा सा अंडरलाइन कर सकते हो कि जिनके पास भी है ये कुंती महारानी की पुस्तक जो है, तो इस श्लोक के तात्पर्य में ये एक लाइन है जिसको ठीक करना है एक्चुअली। तो ये एक्चुअल जो लाइन है वो आएगी, जो लोग ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हैं वह आध्यात्मिक जगत में है, और जो नहीं है वह भौतिक जगत में होते हैं। ठीक है, हम आध्यात्मिक रूप से बड़े चढ़े हैं या नहीं, इसके विषय में संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम स्वयं ही परीक्षा कर सकते हैं। तो कभी कभी प्रश्न ये लोग पूछते हैं, कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक जगत पहुंचा या नहीं पहुंचा है, और हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये मापदंड है, बस अपने हृदय में झांकिए और इतना जो है विश्लेषण करिए कि अभी हमें कितना द्वेष और ईर्ष्या है। तो ईर्ष्या जो है उसकी परिभाषा बताया है, पर उत्कर्ष उत्कर्ष असहनम। हाँ, कि दूसरे की प्रसन्नता में दुखी होना, है ना, ये जो है ईर्ष्या का स्वभाव है। तो हमें अगर कोई कोई प्रसन्न है, कोई बहुत खुश है, और उसके खुश होने से हमें दुख हो रहा है, तो समझ जाइए वो ईर्ष्या है ना, ये ईर्ष्या है। तो मतलब अभी हमारे हृदय में ईर्ष्या है। कोई प्रसन्न है, कोई बहुत उन्नति कर रहा है ना, हमसे बेहतर है बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे गुण हैं हाँ उसमें, तो उसको देख के क्या है, हमें तुरंत दुख होता है। ओ इसमें कैसे सारे गुण मुझ में होने चाहिए। जैसे कोई अगर हमसे अधिक धनी है, तो इसके पास कैसे धन है, मेरे पास होना चाहिए। किसी के पास अगर कोई बड़ी कार है तो हमें लगता है अरे इसके पास कैसे बड़ी कार है, मेरे पास होनी चाहिए। तो सहन नहीं हो रहा हमसे कि उसके पास कैसे बड़ी कार है, उसके पास कैसे बड़ा बंगला है, वो कैसे इतना खुश है। तो ये हम झांक सकते हैं हमारे अंदर कितना ये अभी विचार अभी भी दूसरों का जो उत्कर्ष है, दूसरों का जो अच्छी स्थिति है उसको देखकर। और ये दोनों है, मतलब भौतिक स्थिति आध्यात्मिक स्थिति दोनों। कभी कभी क्या है, जो है भौतिक स्थिति में कोई उन्नति कर रहा है उसको देख के द्वेष होता है, कभी कभी आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है उसको देख के भी द्वेष होता है। ये कैसे जो है इतनी ऐसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी देखते हैं, ऐसे गुरु है तो गुरु के बहुत सारे शिष्य हैं, तो अभी कोई शिष्य जो है गुरु का फेवरेट है, तो बाकी जो शिष्य हैं वो ऐसे सोच सकते हैं अरे यही क्यों इतना फेवरेट है गुरु का। जैसे हमें देखते हैं महाभारत में वर्णन आता है, महाभारत में जो है ये
जैसे बहुत फेमस चीज है कि द्रोणाचार्य के सबसे फेवरेट जो स्टूडेंट है अर्जुन है ना। तो अभी बाकी जितने हैं तो खासकर कौरव हैं तो उन सबको द्वेष होता है कि क्यों अर्जुन ही क्यों है द्रोणाचार्य के फेवरेट स्टूडेंट। अरे क्योंकि अर्जुन है वैसे, अर्जुन वैसे उस तरह सेवा कर रहे हैं द्रोणाचार्य की। बताया अर्जुन पूरे मतलब अर्जुन हमेशा तत्पर रहते थे, द्रोणाचार्य जैसे ही कुछ आदेश देंगे तुरंत उसको एग्जीक्यूट करने की, तुरंत उसको करने की। हमेशा द्रोणाचार्य के दरवाजे पे खड़े रहेंगे। द्रोणाचार्य जैसे ही कुछ बोले तुरंत उसको करेंगे, और समय कोई नहीं, इवन रात को भी अगर बोलेंगे तो भी अर्जुन तैयार नहीं करने की। तो इस तरह से उन्होंने मतलब इस तरह से द्रोणाचार्य की सेवा करी उन्होंने, इस तरह से उनका हृदय जीता, तो स्वाभाविक है कि वो जो है फेवरेट है इसलिए। लेकिन अब ये देख के हमें जैसे कौरव है तो उनको जो है सहन नहीं हो रहा है कि अरे ये कैसे फेवरेट है। तो हम देख सकते हैं, तो ये जो भाव है हम सबके अंदर है ना। हम देखते हैं जब किसी कोई और अच्छा होता है, कोई आध्यात्मिक उन्नति करता है, भौतिक उन्नति करता है, दोनों ही केस में हमें जो है सहन नहीं होता है। तो जितना भाव ये हमारे अंदर है उतना हम भौतिक जगत में है, और जितना इससे मुक्त है उतना हम आध्यात्मिक जगत में। तो ये जो है ये तो इसलिए कोई हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं भक्तगण जो है सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं कि हमारा जो है ऑफ कोर्स उसका एक अपना है एक महत्व है कि ठीक है, एक जो है जो पहली बार मिल रहा है उनसे तो थोड़ा समझ जाएगा कि ठीक है भक्ति शास्त्र भी है, भक्ति वैभव है, और हाँ ये सारे जो कोर्स हैं कर रखे हैं तो ये कुछ इनकी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन वास्तव में जो सर्टिफिकेट है वो तो हम खुद ही देख सकते हैं। हम खुद ही जो है इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं, हमें बाहर से किसी और सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद तो अच्छा उदाहरण देते हैं। क्या आप कभी सर्टिफिकेट लेते हैं जब आप आहार खाते हैं है ना, और आपकी भूख अभी मिट गई है, तो क्या दूसरा कोई सर्टिफिकेट देता है कि हाँ इनकी भूख मिट चुकी है तो अभी इनको और आहार मत दे? तो हम देखते हैं भाई हमें पता चल जाता है कि भूख हमारी शांत हो गई है ना। तो किसी और बाहर से किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये आपको जो है आपकी भूख अब हो गई है, भूख अब शांत हो गई है, तो आपको और आहार की आवश्यकता नहीं, इसलिए हम आपको प्लेट में और नहीं डालेंगे। हम खुद ही मना करते हैं, जैसे ही हमें पता चलता है भाई भूख शांत हो गई तो हम कोई अगर प्लेट में डालना भी चाहता है कुछ तो मना कर देंगे, नहीं नहीं और मत डालिए, और जो है आहार मत परोसिए। तो बताया भक्ति भी ऐसे ही है। भक्ति इनफैक्ट ये भागवतम में श्लोक है जिसमें ये उदाहरण दिया है, भोजन वाला जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, सेम ये उदाहरण दिया है भागवतम में, बस संस्कृत मैंने हिंदी में बोला, वहां संस्कृत में दिया कि भक्ति परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र च। तो जब हम खाते हैं तो स्वयं जान सकते हैं कि हमारी भूख शांत हुई कि नहीं, हमें अन्यों से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं रहती। इसी तरह हम स्वयं परीक्षा कर सकते हैं कि हम भौतिक जगत में हैं या आध्यात्मिक जगत में। यदि हम ईर्ष्या द्वेष से युक्त हैं, तो अगर जो है ईर्ष्या द्वेष का भाव अभी भी है तो इसका अर्थ है कि हम भौतिक जगत में हैं। और यदि हम ऐसे नहीं हैं, अगर दूसरा जो है एक्चुअली होना क्या चाहिए, दूसरा जब उन्नति करे तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। एक्चुअली वैष्णव का स्वभाव यही है, पर सुख सुखी, दूसरे का सुख है उसमें वो सुखी होता है, और पर दुख दुखी, दूसरे का दुख है तो उसमें उसको दुख होता है। तो ये एक्चुअल में वैष्णव का स्वभाव है जो ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त है। लेकिन जिसमें ईर्ष्या द्वेष है तो उसका उल्टा स्वभाव होता है, दूसरे के दुख में वो सुखी होता है और दूसरे के सुख में उसको कष्ट होता है। तो यही है ना, उल्टा पूरा। इसलिए हमारी चेतना कैसी है अभी, कितना हम ईर्ष्या से मुक्त हैं, उससे ये हमें पता चल जाएगा कि हम कितना अभी जो है इस भौतिक जगत में है। तो यदि कोई ईर्ष्यालु नहीं है तो वह कृष्ण की सेवा अच्छी तरह से कर सकता है। तो बताया, और ये ईर्ष्या से मुक्त होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब ईर्ष्या से मुक्त होंगे तभी कृष्ण की सेवा भी अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि वास्तव में जो ईर्ष्या है ओरिजिनली ये ईर्ष्या कृष्ण से है, और फिर वो कृष्ण के अंशों के ऊपर प्रकट होती है। बताए, तो यदि कोई ईर्ष्यालु नहीं है तो वह कृष्ण की सेवा अच्छी तरह से कर सकता है, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष की शुरुआत कृष्ण से ईर्ष्या करने पर होती है। उदाहरणार्थ कुछ दार्शनिक सोचते हैं कृष्ण क्यों ईश्वर होंगे, मैं भी ईश्वर हूं, तो कृष्ण से ईर्ष्या करना ही भौतिक जीवन की शुरुआत है। तो ये बताया, तो भौतिक जीवन की शुरुआत कैसे, कृष्ण से ईर्ष्या। एक्चुअली बताया जैसे ही कृष्ण से हम ईर्ष्या करने लगते हैं तुरंत माया देवी जो है हमें अब अपने पकड़ में ले लेती है।
तो फिर वे सोचते हैं कृष्ण ही क्यों भोगता है, मैं भी भोगता होऊंगा। कृष्ण ही गोपियों के साथ क्यों विहार करें, मैं कृष्ण बनूंगा और गोपियों की मंडली बनाकर विहार करूंगा। यह माया है। तो ये विचार है। तो इस जगत में सारे जितने भी हैं, हम सबका अल्टीमेटली जो है विचार जो है वो यही है ना। ऑफ कोर्स भक्ति में आने के बाद हम इससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम अगर अपने चेतना में झांके तो हम देखेंगे हम सबका यही विचार है, हम सब भोक्ता बनना चाहते हैं। हाँ? तो लेकिन ये माया है, हमें समझना। तो यह माया है, क्योंकि कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य भोक्ता नहीं हो सकता। होता है कृष्ण ही वास्तविक भोक्ता है और कोई उपभोक्ता हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही एकमात्र भोक्ता हूं। यदि हम कृष्ण को भोग की वस्तुएं प्रदान करते हैं तो हमें जीवन सिद्धि प्राप्त होती है, किंतु यदि हम यह सोचकर कि मैं ईश्वर बनकर उन्हीं की तरह विलास करूंगा, कृष्ण का अनुकरण करना चाहते हैं, तो हम माया में हैं। हमारी स्वाभाविक स्थिति कृष्ण के भोग की पूर्ति करना है। तो ये बताया एक्चुअल में हमारी जो संवैधानिक स्थिति है वो है कृष्ण के भोग की पूर्ति करना। तो यहाँ प्रभुपाद वो अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरणार्थ आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भोग करते हैं और गोपियां कृष्ण को भोग की वस्तुओं की पूर्ति करती हैं। यह भक्ति है ना। तो ये चीज है, तो ये समझनी है हमें। तो भक्ति स्वामी तथा दास के मध्य का संबंध है। तो इसलिए बताया भक्ति है। भक्ति का मतलब क्या है, वहां पे दो लोग हैं, स्वामी है और दास है। ठीक है, तो स्वामी है दास है और उनके बीच में संबंध है, क्या है। तो दास का कर्तव्य है स्वामी की सेवा करना और स्वामी दास की सारी आवश्यकताएं पूरी करता है। आवश्यकता मतलब जो सेवा के लिए आवश्यक है ना। तो वही है। तो हम देखते हैं तो दास का कार्य क्या है कि वो स्वामी की सेवा करे और स्वामी जो है सेवा के लिए जो जो चीज आवश्यक है वो सारी चीज उसको उपलब्ध करवाएंगे, है ना। तो नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। तो वैदिक ग्रंथ बतलाते हैं कि कृष्ण मनुष्य के जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तब ना तो अभाव रहता है और ना कोई आर्थिक समस्या। हमें केवल कृष्ण की सेवा करनी है, तब हर काम पूरा हो जाएगा। और ये बताया यही श्रद्धा है ना, ये जिसको विश्वास है तो उसकी श्रद्धा जो है वो दृढ़ श्रद्धा है उसकी। हाँ, भगवान जो है, अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो सारा काम जो है हो जाएगा। भगवान, क्योंकि भगवान जो है सबसे बड़े स्वामी है ना। तो स्वामी हम देखते हैं इवन इस जगत में भी स्वामी ये देखता है कि सेवक है तो सेवक को जो भी आवश्यक है सेवा पूरी करने के लिए तो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। जैसे हम देखते हैं कोई कंपनी है तो कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज सबको जो है कुछ ना कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं उनके पद के अनुसार, है ना। तो जैसे अलाउंसेस मिलते हैं, है ना, और जो है बहुत बार जो है बोनस मिलता है। सब चीज हम देखते हैं इस जगत में। जो जो स्वामी है वो अगर अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखता है तो जो परम स्वामी है वो क्या ध्यान नहीं रखेंगे। इसलिए बताया, लेकिन कब कंपनी कब ध्यान रखती है एम्प्लॉय का, जब वो एम्प्लॉय कंपनी की जो भी ओनर है उसका उसकी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तब तक जो है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो वही है ना। तो जैसे तो अगर हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो कृष्ण जो है फिर सारी हमारी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। यदि कृष्ण चाहे तो प्रचुर सामग्री मिल सकती है, अन्यथा जो है अगर कृष्ण अगर प्रसन्न नहीं होंगे तो फिर जो है कमी भी होगी। तो इसलिए हम देखते हैं, है ना, इस जगत में हम देखेंगे रेगिस्तान भी है और दूसरी जगह हरियाली भी है। तो कैसे, तो ये किसके कंट्रोल में, कृष्ण के कंट्रोल में। पता है हर वस्तु कृष्ण के नियंत्रण में है, अतएव किसी वस्तु का अभाव नहीं है। यदि अभाव है तो सिर्फ कृष्ण भावनामृत का है। तो इस जगत में सिर्फ एक ही चीज का अभाव है, कृष्ण भावनामृत का। बाकी किसी चीज का अभाव नहीं। बाकी सारा जो चीज है वो तो जो है भगवान के नियंत्रण में है और जो कृष्णा कॉन्शियस है तो उन्हें सारी चीज प्राप्त होगी। लेकिन अगर कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो उसके अभाव के कारण फिर सारे अभाव जो है जन्म लेते हैं इस जगत में। तो निसंदेह यह जगत संकटों से परिपूरित है, किंतु कुंती देवी कहती हैं चूंकि देवकी आपकी भक्त है इसलिए आपने उनके भाई द्वारा
ढाए जा रहे कष्टों से उनको बचा लिया। जैसे ही देवकी के भाई ने यह सुना कि उसकी बहन का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, वैसे ही वह देवकी को मार डालने के लिए तत्पर हो उठा। किंतु देवकी के पति ने उसे शांत किया, है ना। पति का कर्तव्य है कि अपनी पत्नी की रक्षा करे। अतः देवकी के पति ने कहा, मेरे साले, तुम अपनी बहन से इतनी ईर्ष्या क्यों करते हो? तुम्हारी बहन तो तुम्हें मारने नहीं जा रही है, वह तो उसका पुत्र होगा जो तुम्हें मारेगा, इसलिए मैं उसके सारे पुत्र लाकर तुम्हें दे दिया करूंगा, और तब तुम जो चाहे सो उनके साथ करना। तुम इस निर्दोष नव विवाहिता को क्यों मारते हो? यह तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हें अपनी पुत्री के ही समान इसकी रक्षा करनी चाहिए, तुम इसे क्यों मारोगे? इस तरह कंस को उन्होंने फुसलाया। तो उसने वसुदेव के इन शब्दों पर विश्वास कर लिया कि वह सारे पुत्रों को कंस के पास ले आएंगे। वसुदेव ने सोचा, वर्तमान परिस्थिति से निपट लूं, बाद में हो सकता है कि कंस को जब उसका भांजा मिले तो वह इस ईर्ष्या को भूल जाए। किंतु कंस कभी नहीं भूला। उसने दीर्घ काल तक देवकी तथा वसुदेव को बंदी गृह में रखा और उनके सारे पुत्रों को मार डाला। अंत में कृष्ण प्रकट हुए, जिन्होंने वसुदेव तथा देवकी को बचाया। इसलिए हमें देवकी तथा कुंती की ही तरह कृष्ण पर आश्रित रहना चाहिए। तो यहाँ देवकी और कुंती का उदाहरण है, कैसे वो कृष्ण पर आश्रित थे हर समय, तो ऐसे हमें भी आश्रित रहना चाहिए। कुंती के विधवा होने के बाद ईर्ष्यालु धृतराष्ट्र उनके 5 पुत्र पांडवों को मार डालने की सदैव योजना बनाते रहता था। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार उनका मतलब कौरव है धृतराष्ट्र, उनका कार्य यही था, बस यही प्लानिंग करते रहना कैसे जो है पांडवों का वध किया जाए। तो उसने सोचा कि भाग्यवश, तो अभी धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र का क्या विचार था? धृतराष्ट्र ने सोचा कि भाग्यवश मैं अंधा जन्मा हूं, जिससे मैं राज सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं बन पाया। उल्टे मेरे छोटे भाई को यह अधिकार मिला। अब वह मृत है, तो छोटा भाई कौन? पांडु है ना। तो पांडु अभी मृत है, तो यह सिंहासन मेरे पुत्रों को मिलना चाहिए। तो यह भौतिकतावादी लालसा है, मनुष्य सोचता है। तो अभी यहाँ एक टिपिकल धृतराष्ट्र की जो मेंटलिटी है, बताए टिपिकल एक जो मेटेरियलिस्टिक मेंटलिटी है, भौतिकतावादियों का जैसा माइंड चलता है, मन चलता है, मन कैसे उनका विचार करता है, तो वो बताया। तो मनुष्य सोचता है मैं सुखी होऊंगा, मेरे पुत्र सुखी रहेंगे, मेरी जाति सुखी रहेगी, मेरा राष्ट्र सुखी होगा, है। तो ये क्या है? सब स्वार्थ है। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति कृष्ण का चिंतन नहीं कर रहा, तो कृष्ण कैसे सुखी हो सकते हैं? तो बताया है, अगर हम कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम किसी भी तरह से सुखी नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण का चिंतन नहीं कर रहा है, वो तो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। लेकिन वो सोचता रहता है, प्लानिंग करता रहता है कि मैं ऐसे सुखी हो जाऊंगा। जैसे धृतराष्ट्र और जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, वो इसी तरह से प्लानिंग कर रहे थे कि हम जो है पांडवों को रास्ते से हटा के, और हम फिर जो है पूरा जो है पृथ्वी का भोग करेंगे, तो इस तरह से हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन तो बताया, हर व्यक्ति अपने ही सुख के विषय में सोच रहा है कि मैं कैसे सुखी हो सकूंगा, मेरे बच्चे, मेरी जाति, मेरा समाज तथा मेरे राष्ट्र कैसे सुखी होगा, हमें यही सर्वत्र मिलेगा, है? हर व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। वह यह नहीं सोचता कि कृष्ण किस तरह सुखी होंगे। तो कृष्ण भावनामृत अत्यंत उदात्त है। हमें श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता समझना चाहिए और अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम वास्तव में सुखी हो सकेंगे। तो ये बताया ना। तो भौतिक जीवन क्या है, जिसमें पूरा बस यही सोच रहे थे कि हम कैसे सुखी होंगे। लेकिन आध्यात्मिक जीवन है जिसमें ये विचार है कि कृष्ण कैसे सुखी होंगे। वही है। हाँ, तो कुंती महारानी है, देवकी है। हाँ, तो इन भक्तों के जीवन से हमें शिक्षा ले सकते हैं, कैसे हमें हमेशा कृष्ण पे आश्रित रहना है, और हमेशा ये विचार रखना है कृष्ण को कैसे हम संतुष्ट करें, कृष्ण की सेवा कैसे करें। और इस तरह से क्या होगा, इस तरह से हम जो है जीवन मुक्त अवस्था में रहेंगे। मतलब इस भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी हम इस भौतिक जगत के प्रभाव में नहीं आएंगे। तो ये कुछ शिक्षाएं हैं यहाँ पे इस तात्पर्य में जो है श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं हमें। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें। तो आई होप आप सब नोट्स बना रहे होंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें बताई है ना। इसमें एक तो ये आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में अंतर, ईर्ष्या और द्वेष जो है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया इसमें। कैसे जो है जो माया के अंतर्गत जीवन है,
और जो भगवान की सेवा का जीवन, दोनों में क्या अंतर है? हाँ? और कैसे हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, हम खुद जो है समझ सकते हैं कि हम कितने आध्यात्मिक प्रगति हम कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं यहाँ सीखने की। तो आज हम यहीं पर विराम देंगे।